जो वस्तु वास्तविक है वही दिखाई पड़ती है, और उसके अतिरिक्त जो कल्पित वस्तु है, जिस वस्तु की सत्ता नहीं है वो दिखाई नहीं पड़ती। वेदांत का सिद्धांत है जिसकी सत्ता है वही उसी की प्रतीति होती है ना। तो हमको जिस भी अच्छा एक बात और है कि चेतन भिन्न अनात्म सब, चेतन से भिन्न जो कुछ भी है, चेतन ने हम जिसको भगवान बोले, परमात्मा कहे, जो कुछ कहे, अलग अलग नामों से पुकार ले, उससे भिन्न जो कुछ भी है सब अनात्मा है, कल्पित है, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। ठीक है, तो हमको ये सब दिखाई पड़ रहा है, किताब दिखाई पड़ रही है, पुस्तक और वो टेबल दिखाई पड़ रहा है, दीवार दिखाई पड़ रही, मकान दिख रहा, घर दिख रहा, और तमाम चीज़ें सब दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये जितनी भी हमको तमाम चीज़ें दिखाई पड़ रही है, ये हमको वास्तव में चेतन ही दिखाई पड़ रहा है। ये हमको चेतन, ये सब चेतन ही है, तभी इनका साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं तो चेतन के कुछ है ही नहीं तो दिखाई कैसे पड़ेंगे। आप बोले कैसे, ये बात अटपट लगती है सुनने में, पर जरा देखो दिमाग से, जिस समय पर हमको कोई रस्ती में सांप का भ्रम होता है, तो उस समय हमको, जिस समय पर हमको सर्प दिखाई पड़ रहा है, उस समय पर वास्तव में उस सर्प की सत्ता है क्या? नहीं है। तो लेकिन हम देखते हैं, तो हमको देखते में क्या दिख रहा है? अगर मान लो हमने जाके छू लिया तो क्या देखेंगे? क्या छूने में आएगा? रस्सी छूने में आएगा। उसी प्रकार से जब हमको दिखाई पड़ रहा है तब भी रस्सी दिख रही है, लेकिन हम उसको भ्रम से बोल रहे कि सांप है ना। तो है तो वो, जब सांप है ही नहीं तो तुमको दिखेगा कहाँ से? रस्सी की सत्ता है तो रस्सी दिख रही है। अब हम उसको सांप, रस्सी को सांप बोल दे तो रस्सी सांप थोड़ी हो जाएगी, रहेगी तो रस्सी। हम अज्ञानवश उसको सांप बोल रहे हैं, लेकिन है तो वो रस्सी ही। पकड़ा है पॉइंट? उसी प्रकार से जो हम बोल रहे ये मकान है, ये पेड़ है, ये अमुक चीज़ है, ये अमुक चीज़ है, ये हम जो कुछ भी बोल रहे हैं तो है तो ये चेतन ही है ना। अगर हम वो दृष्टि देखे, क्या समझे, इसका डिसेक्शन करे तो चेतन ही है ये सब। लेकिन अज्ञानवश हम कह रहे हैं कि ये अमुक चीज़ है, ये अमुक चीज़ है, ये वस्तु ये है, सब दुनिया भर के नाम रूप कर रहे हैं। तो जैसे वहाँ पर रस्सी को हम सांप कह देंगे तो रस्सी सांप नहीं हो जाएगी। सीपी को हम चांदी कहेंगे तो सीपी चांदी नहीं हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार से चेतन को हम अनेक प्रकार के नाम रख दे कि ये मकान है, ये दुकान है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये अमुक चीज़ है, ये अमुक चीज़ है, तो चेतन वो सब नहीं हो जाएगा, है ना। कोई बोले घोड़े को गधा है ये, तो क्या घोड़ा गधा हो जाएगा? घोड़ा तो घोड़ा ही रहेगा। तुम्हारे समझने वाले की बुद्धि खराब है ना। उसी प्रकार से अब हमको नहीं भी समझ में आ रहा है, देखो पहले हम मंत्र का जप करते हैं, है ना, पहले मंत्र का जप करते हैं, उसके बाद में भगवान का दर्शन होता है कि नहीं? बोलो, घोड़े को कहिए गधा है तो घोड़ा गधा थोड़ी हो जाएगा, घोड़ा तो घोड़ा ही रहेगा ना। वैसे ही सब अज्ञानवश हम लोग बोल रहे हैं ये मकान है, ये दुकान है, ये पेड़ है, ये अमुक चीज़ है, ये अमुक चीज़ है, सड़क है, ये पक्षी है, ये जानवर है। तो इससे सबसे बोलने से क्या होगा? रहेगा तो वही चीज़, चेतन ही रहेगा, तो ठीक है ना। तो हमको वो चेतन ही है, ये बात हमको अभी हमने बुद्धि से, तर्क से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निश्चित बात समझ में आ गई। अब इसका बोल रहे कि अनुभव हमको रियली में हो जाए, सर्प का जैसे रस्सी का छूने पे हो जाता वैसे इसका भी हो, तो रस्सी को तो हम हाथ से छू सकते हैं, लेकिन इसको हमको अंतःकरण की वृत्ति से पकड़ना पड़ेगा, चेतन को, है ना, अंतःकरण की वृत्ति से पकड़ना पड़ेगा। तो अंतःकरण की वृत्ति से इसको कैसे पकड़े, ये वाली बात होती है। तो इसके लिए भी अभ्यास होना। जैसे अगर आप लोग ने प्रैक्टिकल किए हो तो आपने, तो जब हम लोग छोटे थे तो 11th-12th में थे, तो स्टार्टिंग में जब माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता था कुछ समझ में ही नहीं आता था,
तो सर लोग उस पर ऐसा निशान लगा देते थे लेंस के ऊपर। अब वो देखो धीरे धीरे वो बोले तुमको दृष्टि बनानी पड़ेगी, सर लोग बोलते थे कि तुमको दृष्टि बनानी पड़ेगी। अब धीरे धीरे वो दृष्टि बन गई तो हमको उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया और दुनिया भर के जो सेल्स और ये वो सब कुछ दिखने लगा। ठीक है ना। तो जैसे वहाँ दृष्टि बनानी पड़ती है वैसे यहाँ हमको दृष्टि बनानी पड़ेगी। समझ गए? ये दृष्टि बनाने पड़ेगी, बस ये हमको समझ लो। अब दृष्टि कैसे बनाए? दृष्टि बनेगी अभ्यास से। जैसे कोई मंत्र होता है तो मंत्र का जप किया जाता है तब देवता का अनुभव होता है। पूजा करते करते वहाँ पर भावना बनने लगती है और देवता की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको जो हम ये अभ्यास करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि ये जप करते हैं, और जो बताया जाता है कि ऐसे वृत्ति को ले जाओ, सब वस्तु के आकार की करो, बताते ना वैसे, तो ये सब अभ्यास करना पड़ेगा हमको। इससे हमको दृष्टि बनानी पड़ेगी। और अगर एक बार दृष्टि बन गई, क्या समझे? एक बार दृष्टि बन गई मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चे का एक बार पढ़ाई में मन लग गया तो फिर लग जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन पढ़ने मन लग गया तो सब दिन हो जाएगा। एक बार उसको थोड़ा सा परफेक्टनेस आ जाए, कहने का मतलब ये है। वैसे ही इस चिंतन में एक बार परफेक्टनेस आ जाए तो फिर डावाडोल नहीं होगा, पक्की बात है। तो हमको बस वो परफेक्टनेस लाना है, वो परफेक्टनेस लाना है। उस परफेक्टनेस लाने में बहुत मेहनत भी है और नहीं भी है। समझ में आ जाए कोई मेहनत नहीं है, पर जब तक नहीं समझे तब तक ये कठिन लगता है। तो आपको बताया गया अस्ति भाति प्रिय, बताया गया ना, अस्ति भाति प्रिय, नाम और रूप, ये 5 चीजें हैं। तो इसमें अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म का है, नाम और रूप संसार का है। अब इस बात को लगाओ, जो हम बोल रहे हैं कि वो रस्सी है, उस रस्सी में जो हमको सांप दिखता है, तो सांप का नाम सांप और सांप का रूप हमको भ्रम होता है। सांप का रूप, सांप का नाम और सांप का रूप हटा दो तो क्या है? वो रस्सी तो दिखेगी। उसी प्रकार से आप रस्सी का भी नाम और रस्सी का भी रूप हटा दो तो क्या रह गया वहां? क्या रह गया वहां? केवल एक सत्ता मात्र, एक एग्जिस्टेंस रह गया। एक एग्जिस्टेंस है। ये जो एग्जिस्टेंस है यही, इसी के कारण हम कहते रस्सी है। ये सत्ता जिसके कारण हम बोल रहे रस्सी है, वो सत्ता वहां पर है। ठीक है। और जो है सत्ता उसी की वही भासता है, मतलब वही प्रतीत होता है। जो नहीं है वो प्रतीत कैसे होगा? है ना। तो वही प्रतीत होता है। और अब बोलो कि आनंद, वहाँ प्रिय क्या है? तो भाई रस्सी के अंदर प्रिय तो होता है, रस्सी का उपयोग है। एक आकर्षण होता है हर चीज को, है ना। अपने अपने काम के हिसाब से हर व्यक्ति को हर चीज में आकर्षण होता है। कूड़ा बिनने वाला, उसको कूड़े में आकर्षण होगा, है कि नहीं। कई होते बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने वाले, उनको वो सब वेस्ट में उनका इंटरेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। और यानी अपने अपने हिसाब से अपने अपनी चीज का जो भी होगा अपने अपने हिसाब से उसको इंटरेस्ट होगा, जिसके जो काम की चीज है। हम हो सकता है जो चीज को बेकार है समझ के फेंक दे, कोई उठा के उसको बड़े संभाल के रख ले, है ना। तो अपने अपने हिसाब से उसके अंदर में उसको अट्रैक्शन होता है। तो इसी प्रकार का अट्रैक्शन हर चीज में है। यह अट्रैक्शन है मतलब प्रिय लगाओ, हर किसी ना किसी को प्रिय लगता है, किसी को उसको आकर्षण होता है यानी प्रिय लगता है। आकर्षण होना मतलब प्रियत्व ही तो हुआ कि नहीं। तो प्रिय लगता, तो हर चीज में अस्ति भाति प्रिय है ना। हर चीज में अस्ति भाति प्रिय है। और ये जो अस्ति भाति प्रिय, इसका कोई रूप नहीं है। अस्ति भाति प्रिय का कोई रूप नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ अस्ति भाति प्रिय है। अब इस चीज को हर चीज में आप लगाइए, चुपचाप शांति से बैठिए, खिड़की से बाहर देखिए घर के, आप पेड़ की एक एक पत्ती में लगाइए, पेड़ के एक फल में लगाइए, और पेड़ का कोई तना उसमें लगाइए। जो चीज दिख जाए आपको, पक्षी दिख जाए, मकान दिख जाए, जो दिख जाए उसी में आप लगाइए इसको, इस थर्मामीटर को।
अस्ति भाति प्रिय, तो अस्ति भाति प्रिय हटाओ तो क्या होगा, नाम और रूप। एक होता है जो प्राकृतिक चीज होती है उसमें मन जल्दी एकाग्र होता है, प्राकृतिक में मन जल्दी एकाग्र होता है, इसलिए प्राकृतिक में सबसे पहले करना वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और फिर जब वहाँ हो जाए उसके बाद में आप अपने घर की हर चीज़ में लगा लीजिए। और ज़रूरी नहीं आप घर में बैठी हो, सामने आपके आँख के सामने जो चीज़ पड़ जाए उसी पे लगाइए। ये जैसे आप कुछ चीज़ों पे आप लगाइए अस्ति भाति प्रिय, तो नाम और रूप, तो नाम और रूप को हटा दो, क्या रहा, अस्ति भाति प्रिय। फिर आपका चित्त शांत हो जाएगा, अस्ति भाति प्रिय, इसमें आपका चित्त शांत हो गया। ये जो चित्त शांत हुआ है, क्या समझे, आपको हमने आपको कुछ कोई चीज़ खिलाई तो वो चीज़ क्या कहते हैं, कोई पानी पिला दिया हमने आपको, पानी तो पानी दिख रहा है पर आपको उसमें मीठा लगा तो आप बोलेंगे इसमें शक्कर है। वैसे ही आपकी चित्त की वृत्ति शांत हो गई, चित्त की वृत्ति शांत हो गई, तो शांत होने का मतलब है कि आत्मानुभूति में चली गई है वृत्ति, आत्मा का अनुभव इसका होगा तभी चित्त की वृत्ति शांत होगी, क्योंकि शांति देना उसी एक तत्व का ही काम है, उसके अतिरिक्त दूसरी चीज में कहीं शांति मिल ही नहीं सकती। तो आप देखो धीरे धीरे चित्त शांत होने लगेगा, अस्ति भाति प्रिय का बस वो शांत, यही जानो अस्ति भाति प्रिय का दर्शन है, समझ गए। इसी प्रकार को आप अभ्यास करते रहो बस। और एक बार चाहे अस्ति भाति प्रिय को आपने पकड़ लिया ना, फिर सब कुछ सारे सिद्धांत फिर एक ही पे है। एक आपको मंजिल मालूम हो गई कि अमुक जगह हमको जाना है, तो रास्ते चाहे जितने हो, अब इस रास्ते से जाए, उस रास्ते से जाए, उस रास्ते से जाए, उस रास्ते से जाए, वो वाली बात है। हम लोग छोटे थे तो ताऊ जी के यहाँ जाते थे, गांव था, वहाँ पे कोई मकान वकान थे नहीं, तो बच्चे लोग थे खेलते खेलते धूप में मस्त खेत खूब दूर चले जाते थे। और एक ना पहाड़ी जैसी दिखाई पड़ती थी, तो देखने में ऐसा लगता था इधर ही तो है पहाड़ी, चलो पहाड़ी पे जाएंगे। और सारे बच्चे छोटे छोटे निकल गए वहाँ के गांव के बच्चों के साथ में। अब जितना हम चलते जाए पता चले पहाड़ी बहुत दूर है, बहुत दूर निकलते गए। फिर उसके बाद में वो ससाकरण की पहाड़ी आज तक कभी नहीं गए वहाँ। फिर उसके बाद में थक गए तो भाई रहने दो, आज कल जाएंगे। फिर सब लोग लौटने लगे, फिर लौटने लगे तो लौटे कहाँ, तो मिल थी राइस मिल, तो राइस मिल में ऊपर वाला पोर्शन दिखाई पड़ता था, हाँ वो मिल है, चाहे रास्ता देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो दिखता है। अब किस रास्ते से आए ये सोचने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ऊपर वाला दिखाई पड़ता था। तो हमको गांव में ये बात बड़ी सहूलियत की लगी कि चाहे बस वो दिख रहा है ना, सीधे सीधे चलते जा, सब रास्ता ही है ऐसे नहीं। तो उसी प्रकार से आपको हमने वो झंडा जो है ऊपर का झंडा वो दिखा दिया। ऊपर का झंडा क्या है, आपका चित्त शांत होगा, ठीक है ना। तो आप एक बार गए अस्ति भाति प्रिय के द्वारा, चित्त शांत होने लगा। तो अस्ति भाति प्रिय का बहुत दिन अभ्यास करते रहो, खूब दिन इसका अभ्यास चलता रहे, तब इसमें पक्का मन हो जाएगा। अस्ति भाति प्रिय को चित्त ने पकड़ लिया, सीख लिया, उसके बाद दूसरी प्रक्रिया, उसके बाद तीसरी प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया लो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाहे आप दूसरी प्रक्रिया ना लो, एक ही प्रक्रिया पकड़कर इसमें आप पारंगत हो जाओ तो भी कोई हर्ज नहीं है। मंजिल आपको मालूम हो गई, समझ गए, चित्त की वृत्ति शांत हो गई बस, ठीक है। फिर आप घर भर के सारे काम होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और चित्त की वृत्ति शांत हो जाए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, घर के काम करते समय पर भी चित्त की वृत्ति में अपने आप ऑटोमेटिक शांति आएगी। वहाँ हमको करना है, क्या समझे, वही करना है। विचार चंद्रोदय, विचार सागर यही करवा रहे हैं, सूक्ष्म वृत्ति को करवा रहे हैं। परंतु हम आपको अब बोलो कि दीदी इतना पढ़ ले, तो इतना तुमको मालूम हो गया है, आगे क्या पढ़ने की जरूरत है, इतना कठिन लगता है। पर आगे आप जब पढ़ोगे ना तो आपको और परतें खुलती जाएंगी, और परतें खुलती जाएगी, तब आपको समझेगा कि इसकी क्या जरूरत है, समझ गए बस। पर आज इतनी बात समझ में आ गई ना अच्छे से, जो बताया इसको लीजिए कस के, ठीक है, इसको मस्त लीजिए, बहुत अच्छा है ये
इसका कई दिनों तक अभ्यास करो, फिर अब जब प्रक्रियाएं पड़ी रहती है ना तो और कुछ कुछ नई नई चीज़ें खुलती जाती है, वो चीज़ होना है। ठीक है, बस सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम, मंगल।